हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? ऑनलाइन आवाज आ रही है? हाँ भाई। ला। हमने स्ट्रक्चरल जिन के बारे में पढ़ा था, तीन थे, जेड वाई एंड द ए। जेड वाई एंड, चलो अब लिखेंगे ऑपरेटर जिन। ऑपरेटर जिन always lies adjacent, always lies adjacent to the structural gene, to the structural gene in the upstream, to the structural gene in the upstream, having binding site, having binding site for the repressor, having binding site for the repressor. चलिए तीसरा लिखेंगे प्रोमोटर जीन, प्रोमोटर जीन always lies adjacent, always lies adjacent to the operator, always lies adjacent to the operator in the upstream, in the upstream, having binding site for RNA polymerase, having binding site for RNA polymerase. Special point, OG and PG, OG and PG do not undergo translation, sorry, translation नहीं, transcription, transcription, translation काटो, do not undergo transcription even though they are essential for the transcription. हाँ बेटा, याद है सबको? क्यों? even though they are essential for the transcription. नेक्स्ट लिखेंगे आई जीन, फोर्थ इज द आई जीन, it is a housekeeping gene, it is a housekeeping gene that undergo transcription and translation,
that undergo transcription and translation to form protein called repressor. To formed protein called repressor. Next line. Repressor is a very large and allosteric protein. Repressor is a very large and allosteric protein having two binding site, one for the OG and other for the lactose. Next line. I gene have its own promoter. I gene have its own promoter, and this gene can be in the upstream. This gene can be in the upstream or in the downstream. This gene can be in the upstream or in the downstream. This gene can be in the upstream or can be in the downstream. Next line. Every operon have its unique operator and repressor. Every operon have its unique operator and repressor. Repressor of lac operon can bind with lac operator only. Repressor of lac operon can bind with lac operator only. ठीक है, बोर्ड पर. हाँ बच्चे देखो, लैक ओपेरोन, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, अरेबिनोज ओपेरोन, एस्टिडीन ओपेरोन, वेलिन ओपेरोन, ये सब ओपेरोन के टाइप है. ये सब किसके टाइप है? लैक ओपेरोन है, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है, वेलिन ओपेरोन है, हिस्टिडीन ओपेरोन है और ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है. इन सभी में से हमने एक बेसिक टाइप का जो ओपेरोन स्टडी किया है वो कौन है? अब ये यार लैक ओपेरोन का रिप्रेसर है. किसका रिप्रेसर है? क्या ये रिप्रेसर किसी भी ओपेरोन से जाके जुड़ जाएगा या केवल लैक के ही ऑपरेटर से जुड़ेगा? हर एक ओपेरोन का अपना यूनिक रिप्रेसर है और यूनिक ऑपरेटर है. हर एक ओपेरोन का अपना यूनिक रिप्रेसर है और यूनिक. अब यहां ये लैक का रिप्रेसर बना तो ये सभी ओपेरोन को काम करने से रोकेगा या केवल लैक को ही काम करने से रोकेगा? ये और किसी पे काम, केवल किस पे काम करेगा? अब यार इसके ऑपरेटर पे कोई भी रिप्रेसर अगर जुड़ेगा या इसी का रिप्रेसर अगर जुड़ेगा तो हर एक ओपेरोन का अपना यूनिक और यूनिक लैक का रिप्रेसर लैक के ऑपरेटर पे ही और किसी पे. एकमात्र ओपेरोन नहीं है, हजारों ओपेरोन है बैक्टीरिया में हजारों ओपेरोन है. समझ गए सारे? और हर एक ओपेरोन का खुद का रिप्रेसर है, खुद का ऑपरेटर है. कोई डाउट? कुछ भी नहीं बोलना है, बस इस डायग्राम में दिमाग लगाना है सब बच्चों को. कुछ भी नहीं बोलना, पिन ड्रॉप साइलेंस रखनी है, केवल डायग्राम को खोपड़ी में फिट करो. डायग्राम अपने आप में बहुत कुछ कहता है.
करें स्टार्ट? आया समझ में? चलो शुरू हो जाओ। फॉर्म द, दैट इज बाइंड विद द, क्लियर? अनेबल टू बाइंड विद, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन, एंजाइम। चलो एक और सुना दो। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब तुम्हें बोलना है। रिपीट। पहला फेज खत्म। मैंने क्या कहा था कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज का प्रोमोटर पे जुड़ना। अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे जुड़ा ही नहीं, ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं जुड़ा? कारण क्या है? प्रोमोटर फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है? रिप्रेसर का साइज बहुत, जो किससे आकर जुड़ा और किसको घेर लिया? किससे आगे जुड़ा, किसको घेर लिया? एनसीईआरटी की लाइन। असेसिबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर, असेसिबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी, ओके? असेसिबिलिटी ऑफ द, फॉर द, रिपीट, accessibility of, for the, depends upon the interaction of, depend upon the some accessory protein, नाम नहीं दिया एनसीईआरटी ने, depend upon the interaction of some with the, अब समझ पसंद हूं? आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वो रिप्रेसर की ऑपरेटर से इंटरेक्शन पे डिपेंड। लगाओ दिमाग। डायग्राम अपने आप में बहुत कुछ कहता है, तो फिर मेरे को भी सुना दो। एक मिनट। whenever lactose is added into the medium, ये लाइन मैं बोल देता हूं। whenever lactose is added into the, work as a inducer, work as a bind with the repressor, become, that is second phase। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से आकर, मतलब ट्रांसक्रिप्शन, और प्रो में अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो ट्रांसलेशन होगा ही होगा। प्रो की बात चल रही है। अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो ट्रांसलेशन, यू में ऐसा हो जरूरी, लेकिन प्रो में तो ये जरूरी कि अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया होगा ही, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही मैकेनिज्म है। बोलो कोई डाउट? इज इट क्लियर? मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में पहला पार्ट स्विच ऑफ, ब्रैकेट में इंड्यूसर इज एब्सेंट। मैकेनिज्म में पहला पार्ट स्विच ऑफ, ब्रैकेट में इंड्यूसर इज एब्सेंट। इंड्यूसर बोले तो लिखेंगे। repressor formed by the I gene is active, repressor formed by the I gene is active, that bind with the, that bind with the operator, repressor formed by the I gene is active, that bind with the operator. Next line. RNA polymerase enable, RNA polymerase is unable to bind with, बोलिए, PG। RNA polymerase is unable to bind with, thus enzyme are not formed। अच्छा, कौन बच्चा समझाएगा आरएनए पॉलीमरेज पीजी से क्यों नहीं जुड़ पाया?
उसको पता ही नहीं पीजी कहां पे है। नहीं याद आ रहा, पीछे जाओ सारे। प्रोमोटर जीन के अंदर एक कंजर्व्ड सीक्वेंस थी जिसको पहचानने का काम सिग्मा, लेकिन यहां आपका प्रोमोटर फ्री है या ऑक्यूपाइड है, तो सिग्मा फैक्टर को वो सीक्वेंस मिल ही नहीं रही है। अरे भाई सिग्मा फैक्टर को वो सीक्वेंस, और जब सिग्मा फैक्टर को सीक्वेंस ही नहीं मिल रही तो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ पा रहा है, नहीं जुड़ पा रहा, तो फिर ट्रांसक्रिप्शन, तो बस ट्रांसलेशन भी इधर बोला। अरे सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट याद है ना सब बच्चों को। आरएनए पॉलीमरेज को नहीं पता कहां जुड़ना है, कौन बताएगा? और सिग्मा की हाईली यूनिक कंजर्व सीक्वेंस प्रोमोटर के अंदर है, याद है। और प्रोमोटर तो घिरा हुआ है, प्रोमोटर तो सिग्मा फैक्टर को पता ही नहीं वो सीक्वेंस का है, और सिग्मा फैक्टर को नहीं पता तो सिग्मा फैक्टर से पहचान और नहीं पहचान पा रहा, तो फिर क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो ही। तुमने कूलिंग ज्यादा कर रखी है यार, है? वो ज्यादा है कूलिंग, थोड़ी कम कर लें। थोड़ी कम करते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा है ना, अभी जुकाम लग जाएगा। हाँ भाई, एज सच एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, बस हमने हल्का सा शेप में चेंज किया है ताकि कंफर्मेशनल चेंज दिखा सकूं मैं। क्या दिखा सकूं? यहां रिप्रेसर ऑपरेटर का कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, तो जाकर अब देखो रिप्रेसर कॉम्प्लीमेंट्री, तो जाकर जुड़। वही कहानी की लॉक थ्योरी, कहानी वही है की लॉक। सेकंड, स्विच ऑन, स्विच ऑन ब्रैकेट में इंड्यूसर इज प्रेजेंट, स्विच ऑन, इंड्यूसर इज प्रेजेंट, लिखेंगे whenever whenever lactose is added into the medium, it work as a inducer, it work as a inducer that bind with the repressor, bind with the repressor, thus repressor undergo conformational change, repressor undergo conformational change and become inactive, become inactive, that is now unable to bind with operator,
that is now unable to bind with operator. Next line. RNA polymerase bind with operator, sorry, promoter. RNA polymerase bind with promoter and enzymes are formed. RNA polymerase bind with promoter and enzymes are formed that catabolize lactose. That catabolize lactose. ठीक, आइए बोर्ड पे। अब आपने क्या किया, अब आपने लैक्टोज को मिला दिया। क्या मिला दिया? तो खुद लैक्टोज क्या काम कर रहा है? लैक्टोज को कैटाबोलाइज करने के लिए 3 एंजाइम चाहिए। एक लैक्टोज को तोड़ेगा, दूसरा अंदर लाएगा और तीसरा एंजाइम्स का एक्टिवेशन करे। अगर सिस्टम में लैक्टोज है, ध्यान से सुना, अगर सिस्टम में, तो एक एंजाइम चाहिए या तीनों चाहिए? और अगर नहीं है तो एक नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। अगर है तो, नहीं है तो बैक्टीरिया ने क्या किया? बैक्टीरिया ने तीनों एंजाइम के सिस्टोन को एक साथ रखा, तीनों के सिस्टोन को, और इनका एक कॉमन प्रोमोटर दिया। इनका एक बने तो तीनों ही बने, वरना एक भी ना बने। बने तो, वरना क्यों? चाहिए तो तीनों ही चाहिए, वरना एक भी। तो अलग अलग रखा या एक साथ रख दिया? तो ओपेरोन क्या है? कोई जीन है या ग्रुप ऑफ जीन है that are concerned with the common reaction, that concerned with the metabolism of any substrate? लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना है तो एक एंजाइम चाहिए, तीनों चाहिए? चाहिए तो तीनों चाहिए, वरना एक भी चाहिए तो, वरना तो क्या क्या एक एक करके रखा या तीनों को एक साथ रखा? बने तो तीनों बने, वरना। यहां इंड्यूसर कौन है और सबस्ट्रेट भी कौन है? तो इंड्यूसर ही सबस्ट्रेट का काम कर रहा है क्या? कौन है इंड्यूसर? और सबस्ट्रेट भी कौन है? तो क्या कहते हैं? लैक्टोज वर्क एज ए इंड्यूसर एज वेल एज सबस्ट्रेट। लिखने नेक्स्ट लाइन। लैक्टोज वर्क एज ए इंड्यूसर एज वेल एज सबस्ट्रेट। लैक्टोज वर्क एज ए इंड्यूसर एज वेल एज सबस्ट्रेट। Lactose work as a inducer as well as substrate. Next line. Real inducer of lactoferrin is the allolactose. Real inducer of lactoferrin is the allolactose. Real inducer of lactoferrin is the allolactose. अब कहानी कहां है लला? अगर क्वेश्चन में आ गया कि हु इज द इंड्यूसर ऑफ द लैक्टोफेरोन, ऑप्शन में लैक्टोज भी है, ऑप्शन में एलोलैक्टोज भी है, पहली चॉइस क्या आ जाएगी? एलोलैक्टोज। ना हो तो, दोनों हो तो नहीं। ऐसा ऑप्शन हमारे नेट में नहीं आता, बोथ, आइदर ऑफ द दीज, नाइदर ऑफ द दीज, ऑल ऑफ द दीज, नन ऑफ द दीज, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। नहीं, नेट में नहीं आते ये, है ना? ये हम बनाते हैं जानबूझ के, जब हमें कोई और कन्वीनिएंट ऑप्शन नहीं मिल पाता ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा हो लेकिन कोई तीसरा ऑप्शन हमें अच्छा नहीं मिल पाता, तो ऐसा क्वेश्चन देते हैं। इस तरह के नेट में नहीं होते। नेट में एलोलैक्टोज, लैक्टोज में से एक चॉइस लेनी है, और अगर चॉइस में एलोलैक्टोज नहीं आ रहा तो डन। आई बस समझ। तो इसका मतलब रियली इस मॉडल को कौन कंट्रोल कर रहा है? रिप्रेसर, आरएनए पॉलीमरेज या लैक्टोज? हु इज द अल्टीमेट कंट्रोलर? हु इज द अल्टीमेट कंट्रोलर? आगे बस समझ में। कल बच्चों सभी मॉड्यूल लेकर आओगे? इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे म्यूटेशन, है ना? म्यूटेशन का एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है, वो आपके मॉड्यूल में मेंशन है, ठीक है?
आप चाहो तो बोर्ड से पूरा बना लेना, अदरवाइज मॉड्यूल में ऑलरेडी वो मेंशन है। हाँ भाई, क्लियर। अब यहां तक हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ है, दैट इज द टाइम। और अब हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होएगा, ड्यूरेशन। अभी तक हमने क्या देख लिया कि एंजाइम कब बनेंगे, टाइम क्या होगा। अगर सिस्टम में लैक्टोज आ गया तो स्विच ऑफ या स्विच ऑन, स्विच स्विच। अगला क्वेश्चन, कब तक ऑन। नाउ द ड्यूरेशन, जब तक लैक्टोज रहेगा, जब तक, तब तक स्विच ऑन रहेगा, जब तक, तब तक स्विच। ये तो वही बात है ना हम एक पार्टी में गए, पार्टी में खूब सारा खाना पड़ा, हमने खाना खाना शुरू किया, तो कब तक खाएंगे, जब तक खाना रहेगा। कब तक खाएंगे, जब तक, पेट से कोई मतलब, पेट तो हमारा है, कब तक खाएंगे, जब तक खाना रहेगा। वो भुखड़, समझ गए सारे। कुछ तो गड़बड़ है, करें सही। ड्यूरेशन है ना। अब ध्यान से सुनना, हम खाना तब तक नहीं खाएंगे जब तक खाना होगा, हम खाना तब तक खाएंगे जब तक हमारा पेट ना भर जाए। कितना खाना पड़ा है दैट डजंट मैटर, मैटर करेगा हमें कितनी भूख है। दोनों बातों में अंतर, दोनों बातों में। अब अगर सिस्टम में लैक्टोज है, क्या है, तो लैक्टोज ने अपना काम कर दिया। लैक्टोज जाकर किससे जुड़ गया, इसे रिप्रेसर। अगर रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर से, इसका मतलब प्रोमोटर फ्री है, प्रोमोटर। अब ये जो प्रोमोटर है, ये जो प्रोमोटर है, हमने कहा था प्रोमोटर इज ए वेरी लार्ज एरिया। प्रोमोटर इज ए, तो प्रोमोटर के अंदर दो बाइंडिंग सेट होती है। वन इज द कैप बाइंडिंग साइट, अदर इज द आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। वन इज द, अदर इज द। तो हमने लिखा था प्रोमोटर इज ए वेरी लार्ज एरिया, याद है सब बच्चों को, प्रोमोटर इज ए। तो ये पूरा प्रोमोटर जीन है जिसके पास ये कौन सी साइट है, ये आरएनए पॉलीमरेज कहां आकर जुड़ेगा। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी प्रोमोटर के लिए बहुत ही पुअर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है या बहुत ही पुअर है। इसे बढ़ाने का काम कौन करेगा, कैटाबोलाइट, एक्टिवेटर, प्रोटीन। चलो बोलो, कैटाबोलाइट, मेरे को बीच वाला वर्ड चाहिए, एक्टिवेटर। क्या है बीच वाला वर्ड, कैप को, कैप को काम करने के लिए चाहिए कैंप। क्या चाहिए, CAMP। क्या चाहिए, हाँ जी, कौन है ये,
किससे जुड़ेगा? क्या बनेगा? कैप CAMP कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? कैप कैंप कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? ये कौन है? कैंप किससे जुड़ा? क्या बना? कैंप कैंप कॉम्प्लेक्स जाकर किससे जुड़ेगा? और जब ये जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ाएगा। अगर बाइंडिंग एफिनिटी स्ट्रांग है, बाइंडिंग एफिनिटी, तो आरएनए पॉलीमरेज जल्दी जुड़ेगा, लेट जुड़ेगा? जितना जल्दी आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन की रेट उतनी कम या ज्यादा? जितना टाइम लगाएगा पॉलीमरेज जुड़ने में, ट्रांसक्रिप्शन की रेट, और जितना जल्दी जुड़ेगा। तो यहां लाला ये जो वर्ड होता है ना ऑन और ऑफ, ये ऑन ऑफ वर्ड किस रिस्पेक्ट में है? रेट ऑफ एक्सप्रेशन की रिस्पेक्ट में। किस रिस्पेक्ट में? ऑफ का मतलब 0% एक्सप्रेशन नहीं है। ऑफ का मतलब एक्सप्रेशन का रेट बहुत कम हो, और ऑन का मतलब एक्सप्रेशन की रेट ज्यादा हो। ऑफ का मतलब एक्सप्रेशन का रेट, और ऑन का मतलब एक्सप्रेशन का रेट। एक बहुत ही लो लेवल का एक्सप्रेशन सेल में हमेशा होता रहता है, हमेशा। तभी तो लैक्टोज सेल में आ पाएगा। मतलब सेल के पास पहले से थोड़ा सा परमीज, तभी तो लैक्टोज एंटर, वरना लैक्टोज एंटर ही। आपसे इनसाइड ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले लैक्टोज आता है या पहले परमीज बनता है? पहले नहीं, पहले सेल के पास स्लाइट कंसंट्रेशन में ऑलरेडी परमीज, जिसके कारण थोड़ा सा लैक्टोज आएगा। अब बताओ सिस्टम में लैक्टोज है या नहीं है? इसका मतलब रिप्रेसर। अब प्रोमोटर आपका फ्री है, तो प्रोमोटर पे पॉलीमरेज आकर, लेकिन पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी प्रोमोटर के लिए बहुत ही, उसे बढ़ाने का काम कौन करेगा? कैप को काम करने के लिए, और कैंप को बनाने का काम करेगा एडिनाइल साइक्लेज। कौन? कौन? तैयार हो सारे? ग्लूकोज इस एंजाइम का इनहिबिटर है। ग्लूकोज इस एंजाइम का, यदि एक सेल में लैक्टोज हाई है और ग्लूकोज नहीं है, स्विच ऑफ या ऑन। और अगर लैक्टोज हाई है और ग्लूकोज भी हाई है, क्यों? समझो। ग्लूकोज एंजाइम काम, कैप से कॉम्प्लेक्स जाकर बाइंडिंग साइड से बाइंडिंग एफिनिटी, तो एक्सप्रेशन का रेट, तो यहां स्विच डन। पहले केस में ग्लूकोज है या नहीं है? लैक्टोज एंजाइम किसको तोड़ेंगे? किस में तोड़ेंगे? ग्लूकोज एंड, और फाइनली क्या कंज्यूम करेगा? ग्लूकोज। जब सेल के पास ऑलरेडी ग्लूकोज है, अब वो ग्लूकोज क्यों, लैक्टोज क्यों तोड़ेगा? तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा? तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा? हमारे अकाउंट में पॉकेट मनी की फॉर्म में 5,000 रुपए अगर हैं, तो हम उसमें से केवल 500 रुपए निकालेंगे। जब तक वो 500 खर्च नहीं होते, तब तक हम अगले 500 नहीं निकालेंगे। कितना लैक्टोज तोड़ेगा बैक्टीरिया? जितनी उसकी, जैसी लैक्टोज तोड़ा, ग्लूकोज का लेवल, मतलब उसके पास अपना सफिशिएंट ग्लूकोज आ गया या नहीं आया? जैसी सफिशिएंट ग्लूकोज आया, अब वो लैक्टोज तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा? क्यों? उसके पास अपना सफिशिएंट ग्लूकोज। तो अब ग्लूकोज लैक्टोज को तोड़ने देगा या रोक देगा? तो ग्लूकोज लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म बढ़ाएगा या रोकेगा? अब क्वेश्चन का जवाब बदल ले। कब बनेंगे एंजाइम? जब लैक्टोज हो। और कब तक बनेंगे? जब तक, सही आ रहा इधर से जवाब, जब तक ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बढ़, तब तक बनेंगे। तब तक नहीं बनेंगे जब तक लैक्टोज खत्म ना हो जाए। कब तक बनेंगे? जब तक ये सेल का इंटरनल रेगुलेशन है, ये सेल का
अरे हमने जितना खाना खाया बॉडी पूरा मेटाबोलाइज नहीं करेगी, बॉडी कितना मेटाबोलाइज करेगी जितना बॉडी को नीड है, बाकी मेटाबोलाइज करेगी लीवर में स्टोर कर लेगी, लीवर में फ्यूचर के अकॉर्डिंग यूज करेगी, फ्यूचर के। तो बैक्टीरिया सारा लैक्टोज एक बार में खत्म कर देगा, कितना लैक्टोज तोड़ेगा, जितना उसको, उसने जैसे ही लैक्टोज तोड़ा ग्लूकोज का लेवल, क्या उसके पास सफिशिएंट ग्लूकोज आ गया? जब सफिशिएंट ग्लूकोज आ गया, सफिशिएंट ग्लूकोज, तो अब वो लैक्टोज क्यों तोड़ेगा? अरे सीधी सी बात है, यहाँ पे, यहाँ से 8:30 बजे क्लास खत्म हुई, घर पहुंचे भूख मरते मरते, घर पे जाते क्या खाना बना पड़ा, खाने में टूट पड़े। अगर बना हुआ नहीं था तो बनाते, ऑर्डर करते, कुछ जुगाड़ करते। वो जुगाड़ कब करते? जब बना हुआ, अगर बना हुआ था तो लगाओ दिमाग लगाओ। जब बैक्टीरिया को अपना पहले से ग्लूकोज मिल रहा है, जब बैक्टीरिया को अपना ग्लूकोज पहले से, क्यों तोड़ेगा लैक्टोज? क्यों टाइम वेस्ट करेगा? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा? एनर्जी वेस्ट करेगा या कंजर्व करेगा? कब तोड़ेगा? जब ग्लूकोज, कब तक तोड़ेगा? जब तक ग्लूकोज का लेवल, एनसीआर ने क्वेश्चन पूछा हुआ, दो चीजों पे वर्क करना है। पहला वर्क क्या था? अगला वर्क, पहला वर्क अगला वर्क। अब लाला यहां से लॉजिकल क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर सिस्टम में लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज सोचना ही नहीं है, स्विच ऑफ है। लेकिन अगर लैक्टोज है, लैक्टोज, तो ऑन या ऑफ? अब क्या देखना पड़ेगा? ग्लूकोज। वेरी गुड, आई बस समझ में। अगर लैक्टोज नहीं है, कहानी खत्म। अब सोचने आ, अगर लैक्टोज है तो ऑन होने की गारंटी, गारंटी। हाँ पहला बोलो, लैक्टोज, ग्लूकोज स्विच, लैक्टोज, ग्लूकोज स्विच, लैक्टोज लो, ग्लूकोज हाई स्विच। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? पक्का ऑफ? ये लो, तुम कह रहे हो तो डन। चौथा क्या रखूं अब? अच्छा, लैक्टोज हाई, लैक्टोज, ग्लूकोज लो। वेरी गुड। लो हाई मतलब उसकी क्रिटिकल कंसेंट्रेशन, लो हाई मतलब उसकी, डाउट है? फोर्थ और स्विम क्यों हो गया? फर्स्ट में तो अभी रुक जा मेरी जान, अभी रुक जा, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। अभी अंतर है बेटा, फर्स्ट और फोर्थ में भी अंतर है, बता दूं अभी। यहां तो कोई डाउट? अब बताओ, फर्स्ट केस में और फोर्थ केस में, दोनों केस में एक्सप्रेशन की हाई रेट कहां रहेगी? इसका मतलब मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आएगा? मैक्सिमम एक्सप्रेशन की क्या गारंटी है कि लैक्टोज हो, ग्लूकोज ना हो? मैक्सिमम एक्सप्रेशन की क्या गारंटी है? हाँ रे, यस सर, है। मैक्सिमम एक्सप्रेशन की क्या गारंटी है? लैक्टोज हो, ग्लूकोज, लैक्टोज कितना भी है इट डजंट मैटर, एक्सप्रेशन आएगा या नहीं आएगा, उसके साथ क्या देखा जाएगा? कितना भी लैक्टोज है इट डजंट मैटर। लैक्टोज अगर है तो स्विच ऑन की गारंटी, स्विच ऑन की गारंटी किससे निकलेगी? अगर लैक्टोज नहीं है तो ऑफ की गारंटी है। हेलो, अगर लैक्टोज नहीं है तो पक्का स्विच ऑफ रहेगा, लेकिन अगर लैक्टोज है तो ऑन की गारंटी, ऑन की गारंटी। तो पांचों केस में से मैक्सिमम रेट ऑफ एक्सप्रेशन जहां लैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, डन। मेरे को केवल ये वर्ड चाहिए, देखो, जब एक्टिवेटेड डीएनए से जुड़ रहा है तो एक्टिवेटर जुड़कर एक्सप्रेशन की रेट को बढ़ाने का काम कर रहा है या कम? तो जो एक्सप्रेशन की रेट को बढ़ाए वो पॉजिटिव रेगुलेटर या नेगेटिव रेगुलेटर, और जो कम करे वो,
ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। लैक ऑपेरॉन ऑल्सो अंडरगो पॉजिटिव रेगुलेशन, दैट इज बियॉन्ड अवर डिस्कशन। एनसीईआरटी की लाइन है, दैट इज। और फिर क्वेश्चन पूछ रखा है कि एंजाइम कब तक बनेंगे, एंजाइम कब तक बनेंगे ये समझने के लिए ये चाहिए, और ये सिलेबस में नहीं है, और क्वेश्चन सिलेबस में। ये तो एनसीईआरटी का ट्रेडमार्क है। अब जैसे अपन म्यूटेशन शुरू करेंगे ना, है ना, तो जब क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ते हैं वहां क्या लिखा, म्यूटेशन इट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, इट विल डिटेल डिस्कस इन द नेक्स्ट। कौन है, मॉलिक्यूलर बायो। जब मॉलिक्यूलर बायो में आएंगे, इट हैव बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। ये है एनसीईआरटी में, दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी के। क्लासिकल में क्या लिखा है, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल आएगा, और नेक्स्ट में गए तो पिछले में डिटेल, मतलब ना तो इधर ना। अब देखो ये चीज तो सिलेबस में नहीं है, और क्वेश्चन सिलेबस में। अब क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ये चाहिए, अगर ये नहीं चाहिए तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एंजाइम कब तक बनेंगे, जब लैक्टोज खत्म ना हो जाए। अभी आज निकला था ना, हाँ, कब तक बनेंगे, जब तक लैक्टोज निकले, आज भी निकले ना। और कब तक बनेंगे एंजाइम, जब तक ग्लूकोज हाई ना हो, उसको समझने के लिए। और ये सिलेबस में, समझ गए सर। नेक्स्ट लाइन, लैक ऑपेरॉन ऑल्सो अंडरगो पॉजिटिव रेगुलेशन, लैक ऑपेरॉन ऑल्सो अंडरगो पॉजिटिव रेगुलेशन। that is controlled by the CAP, CAP. Full form, catabolite activator protein, catabolite activator protein, catabolite activator protein. CAP required CAMP, CAP required CAMP for its activity. CAP required CAMP for its activity, that is formed by the adenyl cyclase enzyme, that is formed by the adenyl cyclase enzyme. Next line, glucose is the inhibitor of this enzyme. Glucose is the inhibitor of this enzyme. मैकेनिज्म क्या रहेगी, दिमाग में आ गई सबके। जैसे ग्लूकोज का लेवल ऊपर गया, एडिनिल साइक्लेज ने काम करना, तो कैप से कॉम्प्लेक्स, अगर बाइंडिंग साइड से तो बाइंडिंग एफिनिटी कम, इसका मतलब एक्सप्रेशन की रेट, इसका मतलब स्विच। लैक्टोज कितना भी हो डजंट क्या देखा जाएगा, ग्लूकोज। सामने कितना ही खाना पड़ा हो डजंट मैटर, हमें भूख कितनी है, समझ गए इशारा। खाना कितना पड़ा है डजंट मैटर करेगा, हमें भूख, हमारे पेट में जगह। लैक्टोज कितना भी है कोई फर्क, डिपेंड करेगा बैक्टीरिया की डिमांड कितनी है। बैक्टीरिया की ग्लूकोज की डिमांड, अगर उसकी ग्लूकोज की डिमांड है तो वो लैक्टोज तोड़ेगा, और अगर डिमांड नहीं है, कितना भी लैक्टोज हो, वो लैक्टोज, क्योंकि इसकी डिमांड मतलब कुल मिला के अब जो पिक्चर का कंक्लूजन निकलता है कि क्या एक्सप्रेशन में केवल एक्सटर्नल फैक्टर का रोल है, या सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट भी मैटर करता है।
केवल एक्सटर्नल फैक्टर का रोल, सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। बना लिया? अच्छा बच्चे, इसमें से अब लॉजिकल क्वेश्चन का चांस हम काफी हाई मान के चलेंगे, क्योंकि हमारा जो सेक्शन बी है, सेक्शन लॉजिकल आने, और अच्छा खासा लॉजिकल क्वेश्चन यहां से बनेगा। अभी आपके जो पेपर है ना, अभी आपके पेपर हमारे एग्जैक्ट पैटर्न पे बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जियोलॉजी कम हुई है। अब होगी डिजीज शुरू होगी ना, कम हुई है, इसलिए वो पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। थोड़ा जूलॉजी फ्रैक्शन हो जाए, आपकी जो मेजर टेस्ट सीरीज है ना, वो सेम पैटर्न पे चलेगी जो नीट का पैटर्न है। इसमें बच्चों के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, पेरेंट्स के फोन भी आ रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो गया। क्या पैटर्न चेंज नहीं हुआ, पैटर्न वही है, पैटर्न वही है। बायो में थोड़ा सा इशू है ना, बॉटनी जूलॉजी पार्ट, बॉटनी तो जूलॉजी पार्ट कहीं हो गया कहीं नहीं हुआ, ये थोड़ा सा इशू चल रहा है। जैसे आपकी बॉटनी पार्ट तो पूरा है लगभग, लगभग क्या मेरा ही पोर्शन बचा, मॉड्यूल 2 ही बचा है, बाकी बॉटनी तो कंप्लीट है। और जूलॉजी तो यार सेक्शन की कहानी मुश्किल है ना थोड़ी सी, ठीक है। आपकी जो मेजर टेस्ट सीरीज है ना, वो सेम पैटर्न आएगा, उसके पेपर बनना शुरू हो गए सारे, है ना, वो सेम पैटर्न पे है जो आपका निट का पैटर्न है, जो आपके निट का पैटर्न है। ओके, ओपरों का इनहिबिटर कह रहे, क्योंकि ग्लूकोज लैक्टोज पे ओपरों में कहां काम कर रहा है, वो तो एंजाइम पे काम कर रहा है ना, ना इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। हाँ ये फर्क है। डन, चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट? मैं फिर याद करा रहा हूं, अगर लैक्टोज नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, स्विच ऑफ है, स्विच। अगर लैक्टोज है, ऑन होने की गारंटी, क्या देखना है साथ में, क्या देखना है साथ में, मोड ऑफ रेगुलेशन, हेडिंग मोड ऑफ रेगुलेशन। दो तरह का रेगुलेशन होता है, वन इज द पॉजिटिव, अदर इज द नेगेटिव। वन इज द पॉजिटिव, अदर इज द पॉजिटिव। रेगुलेशन कौन करेगा,
और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जो एक्सप्रेशन की रेट को बढ़ाएगा या कम करेगा, और नेगेटिव तो कैप का काम, रिप्रेसर का काम, कैप का काम। लिख लेंगे, दो पार्ट कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में कैप, पॉजिटिव में कैप, नेगेटिव में रिप्रेसर। ये रफ कर दूं सर, सब क्लियर है? इस डायग्राम में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आउट ऑफ सिलेबस है, बस ये क्वेश्चन निकालने के लिए ये हम करते हैं। समझ में आ गया सबको? इनके आंसर निकालने के लिए हमें करना पड़ता है कि ग्लूकोज का इंपैक्ट क्या आएगा ओपेरोन पे। ग्लूकोज लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म होने देगा, रोक देगा? जल्दी बोलो, होने देगा, रोक देगा? रोकेगा कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म? चलिए हाँ लिखेंगे कैप में, एनी सब्सटेंस बाइंड विद डीएनए, एनी सब्सटेंस बाइंड विद डीएनए to increase rate of transcription, to increase rate of transcription। उधर तुम बताओ क्या लिखोगे, एनी सब्सटेंस बाइंड विद टू डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। डन। स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट में वन बाय वन। पहला, Z, Y एंड A स्मार्ट जीन, I जीन हाउस कीपिंग जीन, ZYA लिखने सारे, ZY क्या है बेटा, स्मार्ट है या हाउस कीपिंग है? हमेशा एक्टिवेट रहेंगे, एक्टिवेट वेन एवर रिक्वायर्ड। और आई जीन हमेशा, आई जीन इंड्यूसर एंड सबस्ट्रेट लैक्टोज, रियल इंड्यूसर एलो लैक्टोज, रियल इंड्यूसर एलो लैक्टोज। डन। नेक्स्ट, स्लाइट कंसंट्रेशन, slight concentration of permease is already found in the cell as very low level of expression, very low level of expression always found in the cell, always found in the cell, otherwise RNA polymerase, sorry, otherwise lactose is unable, सही करो, otherwise lactose is unable to enter in the cell,
otherwise lactose will be unable to enter in the cell. Next line. Presence of glucose prevent catabolism of lactose. प्रिवेंट कैटाबोलिज्म ऑफ लैक्टोज। हाँ जी, अगर हम सिस्टम में ग्लूकोज मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, तो वो लैक्टोज का कैटाबोलिज्म होने देगा या रोक देगा? लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है? तो सिंपल सी भाषा में कहता हूं, ग्लूकोज वर्क एज ए कैटाबोलाइट रिप्रेसर। ग्लूकोज वर्क एज ए, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। लैक्टोज कैटाबोलिज्म में ग्लूकोज इंड्यूसर का काम करेगा, रिप्रेसर का काम करेगा? लैक्टोज कैटाबोलिज्म के लिए ग्लूकोज रिप्रेसर है, लैक्टोज कैटाबोलिज्म के लिए ग्लूकोज मिलाने से लैक्टोज टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो ग्लूकोज की प्रेजेंस लैक्टोज को टूटने क्यों तोड़ेगा? बैक्टीरिया क्यों टाइम वेस्ट करेगा, क्यों एनर्जी वेस्ट करेगा? एनर्जी वेस्ट करेगा, कंजर्व करेगा। लैक्टोज तोड़ के भी क्या बनाएगा? और जब ग्लूकोज पहले से मिल रहा है, ग्लूकोज पहले से, तो क्यों तोड़ेगा? तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा? ये पूरा लैक ऑपरेंट हमारे सिलेबस में फुल डिटेल है भाई, फुल डिटेल। नेक्स्ट, ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट। ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट, इसको हम इतना डिटेल नहीं करेंगे जितना डिटेल हमने लैक ऑपरेंट किया। इतना डिटेल है ना, 4 ही पॉइंट लिमिट में करेंगे हम। बोर्ड पर आ जाओ। सबसे पहली बात, ये ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है। बोर्ड पर केवल 4 पॉइंट लिखूंगा मैं। ट्रिप्टोफैन एक जो सेल खुद बना सकती है, सेल खुद। यहां हमारे बच्चों का डाउट आता है कि सर ट्रिप्टोफैन जो है वो तो एसेंशियल है, हमारे लिए एसेंशियल है। बेटा ये बैक्टीरिया पे एप्लीकेबल है, किस पे है ये? हमारे पे नहीं है। ऑपरेंट कॉन्सेप्ट किस पे है? हमारे पे नहीं है। क्या सेल खुद ट्रिप्टोफैन बना सकती है या नहीं बना सकती? ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए 5 सिस्टोन चाहिए। कितने सिस्टोन चाहिए? कौन कौन? E, D, C, B, A। इन्होंने मिलकर 5 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई, जिन्होंने 3 एंजाइम का काम किया। इन एंजाइम ने कोरिज्मिक एसिड को किस में बदल दिया? तो ट्रिप्टोफैन में खुद में, सेल में खुद में ट्रिप्टोफैन बनाने की पावर है या नहीं है? सेल खुद ट्रिप्टोफैन बना रही है, नहीं बना रही? चलो, कौन है ये? क्या बनाया? अब तुम दिमाग लगाओ। आइजिन ने क्या बनाया है? वो एक्टिव है इनएक्टिव है? जाकर ऑपरेटर से, तो पॉलीमरेज जाकर, तो एंजाइम, तो ट्रिप्टोफैन। तो शुरू हो जाओ। कैटाबोलिक है या एनाबोलिक है? इंड्यूसिबल है या रिप्रेसिबल है? जीन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? काम करने के लिए बोल रहे हैं या नहीं करने के लिए बोल रहे हैं? जाग रहे हैं सो रहे हैं? जाग रहे हैं सो रहे हैं? जैसे जैसे ट्रिप्टोफैन बनता जाएगा, जैसे जैसे ट्रिप्टोफैन, सेल में ट्रिप्टोफैन का लेवल जैसी वो क्रिटिकल लेवल से ऊपर गया, क्रिटिकल लेवल से वो खुद काम करेगा को रिप्रेसर का। क्या काम करेगा? कौन काम कर रहा है? को रिप्रेसर का। तुम शुरू हो जाओ, मेरा काम नहीं है। हाँ, कौन? कोई कौन? वर्क एज ए बाइंड विद द, डन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एंजाइम क्यों नहीं बनेंगे?
चाहिए ही नहीं, सेल के पास है, सेल के पास। अरे अपना हार्मोनल सिस्टम यार, अपना हार्मोनल। डन। लास्ट पॉइंट चाहिए मेरे को। तैयार हो सारे बच्चे? कुछ पूछना किसी को भी? वन वर्ड आएगा बस, खत्म। उसके बाद फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव, नेगेटिव। गंगाधरी शक्तिमान है। हेलो। प्रोडक्ट इटसेल्फ वर्क एज ए इनहिबिटर। प्रोडक्ट कहां भाग गया? प्रोडक्ट इटसेल्फ वर्क एज ए सेल फिजियो, प्लांट फिजियो में सारा पढ़ लिए। फीडबैक, जब रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट खुद अपने सिंथेसिस को कंट्रोल कर ले तो वो क्या कहलाएगा? फीडबैक है या नहीं? अरे अपनी बॉडी याद करो, हमारा सारा हार्मोनल सिस्टम फीडबैक ही तो है। क्या है सारा? और कैसा फीडबैक है? नेगेटिव फीडबैक। कैसा फीडबैक है? कैसा फीडबैक है? मतलब सेल में इंटरनली ट्रिप्टोफैन बनाने की पावर है या नहीं है? सेल ट्रिप्टोफैन बनाएगी नहीं बनाएगी? कब तक बनाएगी? जब तक उसको चाहिए। हमारी बॉडी में हार्मोन बनाने की पावर है या नहीं? कब तक बनाएगी? जब तक बॉडी को, जब बॉडी की जरूरत पूरी हो गई, जब बॉडी की जरूरत पूरी हो गई, अब वो बनाएगी या बनाना छोड़ देगी? क्यों छोड़ देगी? अब उसकी जरूरत, अब उसकी जरूरत तो बनाएगी या बनाना छोड़ देगी? बनाना परमानेंट छोड़ देगी। फिर जरूरत पड़ी फिर बनाएगी, फिर काम पूरा हुआ तो फिर, और फिर जरूरत पड़ी तो ये काम तो चलते रहे। मतलब क्या सेल ने अपने आप को इंटरनली भी मैनेज किया या नहीं किया? केवल एक्सटर्नल फैक्टर का इंपैक्ट है या सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट का भी इंपैक्ट है? इंटरनल एनवायरनमेंट का भी इंपैक्ट है। दोनों ही व्यू चलते हैं, एक्सटर्नली भी देखा जाता है और इंटरनली भी देखा जाता है। एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। यहां नॉर्मली जीन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? कब तक करेंगे? जब तक जैसी जरूरत पूरी हुई, जैसी प्रॉपर सिंथेसिस हो गया, अब जीन ने काम किया या काम करना बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? यार जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है फिर भी क्यों बना रहा है? एनर्जी वेस्ट ही तो होगी। एनर्जी क्यों? ट्रांसलेशन एनर्जेटिकली हाईली। तो सेल उतना बनाएगी जितना उसको, कितना बनाएगी? जितना उसकी जैसी जरूरत पूरी हुई, जैसे उसने बनाना। इज इट क्लियर? हेडिंग ट्रिप्टोफैन ओपन। 4 ही पॉइंट बेटा मैं लिखूंगा केवल। पहला, पहला रिप्रेसिबल ओपेरोन। पहला रिप्रेसिबल ओपेरोन। दूसरा एनाबॉलिक ओपेरोन। एनाबॉलिक ओपेरॉन। तीसरा 5 सिस्ट्रॉन। 5 सिस्ट्रॉन। चौथा फीड बैक ओपेरॉन। बस भी मेरी तरफ से 4 ही पॉइंट है। बोलो पहला ओपेरॉन। कोई डाउट? सो रहे हैं जाग रहे हैं? जागे हुए को काम करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं करने के लिए बोल रहे हैं? अगला पॉइंट, कुछ बना रहे हैं कुछ फोड़ रहे हैं? अगला पॉइंट, कितने से स्टोन है? कितने से स्टोन है? अगला कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? बिकॉज एंड प्रोडक्ट कंट्रोल इट्स ओन सिंथेसिस। एंड प्रोडक्ट कंट्रोल इट्स, और जो एंड प्रोडक्ट अपना सिंथेसिस कंट्रोल करेगा तो वो फीडबैक होगा। क्या होगा वो? बनाना चाहते हो दोनों? मॉड्यूल में है, मॉड्यूल में है बच्चों। बनाना है? बना लो।
हाँ भाई, चलिए क्लियर। अपने एनसीईआरटी में ऐसा चाहिए नहीं है, ऐसा चाहिए, ये 4 पॉइंट अच्छे से याद रखना बस। क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट इज द म्यूटेशन। नेक्स्ट पार्ट इज द म्यूटेशन। derived from a Greek word derived from a Greek word mutos, derived from a Greek word mutos, meaning of which is changes, derived from a Greek word mutos, meaning of which is changes। अच्छा, ये लिखना नहीं है, मॉड्यूल से देखना अपन को ना बोर्ड पर, नहीं ये नहीं लिखना, फ्लो चार्ट बनेगा पूरा, इसमें फ्लो चार्ट में समझेंगे सारा, एग्जांपल ही एग्जांपल है। म्यूटेशन का लिटरल मीनिंग क्या है? चेंजेस। लिटरल मीनिंग क्या है? वो जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस किस लेवल पर आ रहे हैं, वो चेंजेस किस, अगर वो चेंज क्रोमोजोम लेवल पे आता है तो क्या कहलाएगा, और अगर वो चेंज जीन लेवल पे आता है तो क्या कहलाएगा। व्हाट द मीनिंग ऑफ द म्यूटेशन? तो हमें क्या देखना है? चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है, वो चेंज किस लेवल पर आ रहा है, वो चेंज, अगर वो चेंज क्रोमोजोम लेवल पर आया है तो क्या कहलाएगा, जीन लेवल पर आया तो। अब बच्चे, अगर क्रोमोजोम लेवल में चेंज आया है तो वो चेंज किस चीज में आया है, वो चेंज क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर में आया है या वो चेंज क्रोमोजोम के नंबर में आया है, वो चेंज क्रोमोजोम की, या वो, अगर वो चेंज क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर में आया है तो वो कहलाएगा क्रोमोजोमल एबिरेशन, क्या कहलाएगा, और अगर वो नंबर में आया है तो वो कहलाएगा जीनोमैटिक म्यूटेशन, क्या कहलाएगा वो, या फिर इसी का दूसरा नाम है हेटेरोप्लॉइडी। क्या नाम है? व्हाट द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन? वो चेंजेस किस लेवल पर आया है, अगर क्रोमोजोम लेवल पर आया तो, जीन लेवल पर आया तो, क्रोमोजोम लेवल पर आया तो किस तरह का आया, अगर स्ट्रक्चर में आया तो, और अगर नंबर में आया तो, या फिर, अब अगर स्ट्रक्चर में चेंज आया है तो किस तरह का चेंज है, ये एबिरेशन 4 तरह का है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इनवर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। हाँ लाला, कितनी तरह का है, कौन कौन सा? डिलीशन, डुप्लीकेशन, इनवर्जन। सबसे पहले बात करते हैं डिलीशन की। ये हमारा एक क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पर है 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से जीन है? इस क्रोमोजोम के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं, यहां बच गया 3 4 5 6, यहां बच गया 1 2 5 6, यहां क्या बच गया, यहां क्या बच गया, क्या हुआ इस केस में, एक छोटा सा टुकड़ा गायब हो रहा है, यहां भी छोटा सा टुकड़ा, बस अंतर क्या है, यहां जो गायब हो रहा है वो कौन है, टिप पार्ट या टर्मिनल पार्ट, टिप या बीच का पार्ट, कोई भी गायब होता है तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिलीशन का ही तो एग्जाम्पल है क्राइडियो-चैट सिंड्रोम। हाँ लाला, क्या एग्जाम्पल है, ये डिजीज में पढ़ोगे आप, यहां केवल नाम चलेगा, क्राइडियो-चैट सिंड्रोम। क्राइडियो क्या मतलब है डिलीशन का,
एक छोटा सा पार्ट डिलीट हो गया, छोटा सा पार्ट, इसका मतलब क्रोमोसोम पे कुछ नंबर का, कुछ जीन का नंबर कम हो गया, कुछ जीन का नंबर। चलो दूसरा करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बोलो क्या हुआ? कुछ जीन गायब हो गए या कुछ जीन डबल हो गए? क्या कहलाएगा? अगर छोटा सा टुकड़ा गायब हो गया तो 2 बार आ गया, गायब हो गया 2 बार आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सेंट्रोमियर क्या है ये? चलो चेक करेंगे, 2 1 3 4 5 6, 1 2 6 5 4 3, करो चेक। क्या कोई पीस गायब हुआ? या कोई पीस 2 बार आया या रिवर्ट हो गया? गायब हुआ 2 बार आया या रिवर्ट हो गया? उल्टा होकर जुड़ गया, नाम दो। गायब हो गया 2 बार आ गया, उल्टा हो गया जुड़ गया। इन्वर्जन दो तरह का है, दो तरह का है, एक है पैरासेंट्रिक और एक है पेरी। ऊपर वाला केस देखो, कौन सा सेगमेंट इन्वर्ट हुआ है? क्या इस सेगमेंट में सेंट्रोमियर है? तो क्या कहलाएगा? पैरा। तुम तो कर लो रे परे, सेंट्रोमियर से परे। नीचे वाला केस देखो, डन। कौन इन्वर्ट हुआ? ये वाला, समझ गए रे? कितनी तरह का इन्वर्जन? कौन कौन सा? डन। ये आपका क्रोमोसोम है यार, क्या है ये पार्ट गायब हो गया, बोल दे चलो, 2 बार आ गया, उल्टा हो गया जुड़ गया, गायब हो गया, निंजा चचा, गायब हो गया, 2 बार आ गया, उल्टा हो गया, इजी, डन। चौथा है ट्रांसलोकेशन। क्या है ये? हमारा एक क्रोमोसोम में 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ। इन्होंने क्या किया? अपना सेगमेंट एक्सचेंज कर लिया, 3 4 5 6, ये क्या बन गया हमारा? सी डी ई एफ। यहां क्या आ गया आपका? ए बी। यहां क्या आ गया आपका? 1 2। ध्यान से चेक करके मेरे को ये बताओ, क्या ये क्रॉसिंग ओवर है या क्रॉसिंग ओवर की फीलिंग आ रही है? क्यों तुम इसे क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं कह रहे हो? तुमने कैसे पहचाना होमोलोगस नहीं है? बिल्कुल सही चले गए। होमोलोगस होता तो सेम कैरेक्टर के जीन होते, या सेम कैरेक्टर के जीन है या नहीं है? ये होमोलोगस, होमोलोगस है, नॉन होमोलोगस है, तो ये क्रॉसिंग ओवर कहेंगे नहीं कहेंगे? क्या कहते हो? इलीगल क्रॉसिंग ओवर है, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अगर वो सेगमेंट जाकर नॉन होमोलोगस से जुड़ गया तो क्या कहलाएगा? तो बोलो रे, गायब हो गया, 2 बार आ गया, उल्टा हो गया जुड़ गया, नॉन होमोलोगस पे चला गया। अगर एक सेगमेंट गायब हो गया, 2 बार आ गया, उल्टा हो गया जुड़ गया, और नॉन होमोलोगस पे चला गया। ट्रांसलोकेशन के 2 एग्जांपल है आपके सिलेबस में, वन इज द CML एंड अदर इज द बर्केट लिम्फोमा। CML एंड द बर्केट लिम्फोमा, CML एंड द, डन। ये भी आप डिजीज में पढ़ेंगे, CML 9 and 22 और बर्केट लिम्फोमा 8 and 14। इसकी फुल फॉर्म चाहिए मेरे को, केवल इसकी फुल फॉर्म। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, बोलो ये क्या है? बोथ आर द डेंजरस कैंसर, बोथ आर द। इसलिए लाला एनसीईआरटी ने आपको क्या बोल दिया कि क्रोमोसोमल एबेरेशन आर मोर कॉमन इन द कैंसरस सेल। क्या बोला एनसीईआरटी ने? क्रोमोसोमल एबेरेशन आर मोर कॉमन इन द
क्या चेंज आया है? क्रोमोसोम का नंबर चेंज आया है या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आया? चेंज आया या नहीं आया? क्रोमोसोम में या जीन में? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में या नंबर में? स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो क्या कहलाएगा? अगर गायब हुआ है तो 2 बार आया, उल्टा हो गया, और नॉन होमोलोगस। एग्जाम्पल पे स्ट्रेस करना है। डिलीशन का केस और ट्रांसलोकेशन का CML एंड द बर्केट लिम्फोमा, CML एंड द बाकी का कल मॉड्यूल होना चाहिए सबके पास, ठीक है।